साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी की बड़ी अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। पीएम मोदी की बड़ी अपडेट, कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस पर आया बड़ा अपडेट। जैसा कि साथियों ओपीएस अगर आप भी कर्मचारी हैं तो पुरानी पेंशन योजना का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना और एमपीएस पर बड़ा अपडेट आया है, जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओपीएस अपडेट, कर्मचारी की पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस पर आया बड़ा अपडेट। किस प्रकार से है पूरी अपडेट। साथियों, देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कई रैलियां हो चुकी हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर एक मांग है गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। केंद्र सरकार ने इस पर बाबत एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि इसमें ओपीएस का कई जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही साथ मामला अब संसद में उठ रहा है। लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस बहाली के लिए सरकार की विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ साथ एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियमांक और विकास प्रतिनिधिकरण पीएफआरडीए के कर्मियों का जमा पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। मौजूदा समय से केंद्र सरकार के अंतर्गत 67,95,449 पेंशनभोगी हैं। साथ ही साथ ओपीएस और लोकसभा से पूछा गया सवाल, लोकसभा सदस्य के नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने पूछा था कि देश में पेंशनभोगी की संख्या कितनी है, क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का विचार है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरे हैं। ओपीएस की कार्रवाई के लंबित के क्या कारण है। साथ ही साथ कितने राज्यों में अपने कर्मचारी के लिए ओपीएस को दोबारा से प्रारंभ किया जाएगा। क्या है, कई राज्यों ने ओपीएस को दोबारा से आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का अंशदान को वापस करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई धनराशि और उसके ब्याज समेत मांगी गई राशि का ब्यौरा का है। सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है। सरकार द्वारा ओपीएस को दोबारा प्रारंभ करने वाले राज्यों को एनपीएस का धन वापस करने के लिए क्या निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि साथियों, देश की सरकार ने 67,95,449 पेंशनभोगी 31 मार्च 2023 को स्थिति के अनुसार देश में 67,95,449 पेंशनभोगी इस प्रकार से देखिएगा। सिविल पेंशनभोगी, रक्षा पेंशनभोगी, दूरसंचार और रेलवे पेंशनभोगी, डाक पेंशनभोगी। ओपीएस बहाली पर क्या बोले मंत्री। वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार के कर्मचारी के संबंध में ओपीएस की बहाली के लिए सरकार की विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी कर्मचारी के संबंध में एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ साथ मुद्दा रूपरेखा की आलोक और एनपीएस से अवसंरचना जैसा कि सरकारी कर्मचारी के लागू होता है उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक हो, इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता समिति गठित की गई है। इन राज्य सरकार ने क्या सूचित राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के केंद्र सरकार पीएफआरडीए क्योंकि कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के वापस लौटाने के अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस प्राप्त लाभ के अनुरोध किया है कि हालांकि पंजाब सरकार की भारत सरकार की सुनिश्चित किया जाए वह एनपीएस के कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार सूचित किया है कि एनपीएस के अंतर्गत अंशकों 31 मार्च 2022 को स्थिति के अनुसार 17,240 करोड़ रुपए की संबंध में अंतर्गत परिस्थितियों के एयूएम 14 पूर्वातिथि एनएसडीएल को 11,850 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया है। पीएफआरडीए अधिकतम 2013। साथ ही पठित पीएफआरडीए एनपीएस के अंतर्गत एक्सीड विड्रॉल विनियम 2015 के तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अधीन अंशधारकों के संचित कोष अर्थात सरकारी अंशदान ऊर्जा जन के साथ साथ एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान राज्य सरकार को जमा और वापस किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।